Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying how to prepare a trial balance. इसका थ्योरी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं. इसमें हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस का लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए conclusive evidence of accuracy. It is not a conclusive evidence of accuracy of the books of account. If the total of a debit and credit sides of a trial balance matches, it does not mean that all transactions have been correctly written and posted in the ledger accounts. क्योंकि लेजर का बैलेंस को लेकर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. अगर सारे लेजर का बैलेंस लेकर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बनाने के टाइम पे अगर ये ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, कंक्रीट प्रूफ नहीं है कि सारे मतलब अकाउंट्स करेक्ट है. ये मैच्ड ट्रायल बैलेंस मींस दैट इक्वल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये मैच्ड ट्रायल बैलेंस क्या बोलता है? इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इक्वल जितना डेबिट लिखा है उतना क्रेडिट लिखा है. हो सकता है कोई कंपनसेटिंग कर रहा हो, किसको 15 रुपये बढ़ाया, किसको 15 घटा दिया, ये भी हो सकता है. इवन व्हेन ट्रायल बैलेंस मैचेस सम एरर्स, जब ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, सम एरर्स में दे रिमेन अनडिटेक्टेड एंड मे नॉट कम टू लाइट, और वो दिखता नहीं है. may not come to light. Thus limitations of a trial balance are, limitations क्या क्या है? Errors of a principle, errors which arise due to incorrect application of the principles of incorrect application of a principle of accounting are not shown by the trial balance. हम प्रिंसिपल गलत लगा दिया तो उसके वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, जो कि ट्रायल बैलेंस में दिखेगा नहीं. देन कंपेंसेटिंग एरर्स, ग्रुप ऑफ एरर्स. कंपेंसेटिंग एरर्स मतलब एक गलतियों को दूसरा कंपेंसेट कर देगा. ग्रुप ऑफ एरर्स व्हिच आर कमिटेड इन सच ए मैनर दैट वन मिस्टेक इज कंपेंसेटेड बाय द अदर. एक मिस्टेक दूसरे मिस्टेक में कंपेंसेट हो जाता है एंड द ट्रायल बैलेंस स्टिल मैचेस. Which are committed in such a manner that one mistake is compensated by the other. One mistake is compensated by the other mistake. By the other mistake and by the other, and the trial balance still matches. जैसे राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश, हमने कर दिया हरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो राम के जगह पे हरी आ गया तो कंपेंसेट हो गया. तो थर्ड होता है ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली ओमिटेड. Transactions completely omitted. From recording in the books of accounts are not known from the trial balance. सोल्ड गुड्स राम कंप्लीटली लिखा ही नहीं तो ट्रायल बैलेंस में तो ट्राली कर जाएगा ट्रायल बैलेंस, तो ये ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलेगा. फोर्थ वन, ई कंप्लीट ओमिशन. रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. रिकॉर्डिंग ट्वाइस, रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन ट्वाइस, दो बार लिख दिया. सोल्ड टू राम, राम टू सेल्स, राम टू सेल्स, तो दोनों और एक एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट टैली कर जाएगा, तो उसमें भी पता नहीं चलेगा ट्रायल बैलेंस का एरर. पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट इज नॉट शोन बाय ट्रायल बैलेंस. पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट. जैसे सोल्ड गुड्स टू राम, राम डेबिटेड टू सेल्स, हमने श्याम अकाउंट में लिख दिया टू सेल्स, तो एक अकाउंट में वो हमारा गलती हो गया, राम की जगह पे श्याम कर दिया, बट ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा. रॉन्ग अकाउंट इज नॉट शोन बाय द ट्रायल बैलेंस. देन सिक्स्थ वन होता है रॉन्ग अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड सेम अमाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड. सोल्ड टू राम 100 रुपये हमने लिख दिया, सोल्ड टू राम 500, तो वही 500 रुपये जर्नल में गलती हो गया, वो लेजर में सेल्स और राम अकाउंट में लिख जाएगा एंड इट इज ब्रॉट आउट बाय द ट्रायल बैलेंस. इट इज नॉट ब्रॉट आउट बाय द ट्रायल बैलेंस. तो उससे ट्रायल बैलेंस में कैसे पता चलेगा? वो तो 500 रुपये दोनों में राम और सेल्स में आ जाएगा, जो कि 300 के जगह पे 400 रुपये एक्स्ट्रा हो गया.
तो रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल और जो भी है कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, तो वो ट्रायल बैलेंस में कैसे आता है ना, थ्रू लेजर पोस्टिंग। और हमने गलती करा जर्नल में, अमाउंट गलत लिख दिया डेबिट क्रेडिट दोनों में, वो लेजर में आ गया और या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आया, उससे ट्रायल बैलेंस में आया और ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, तो वो रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डिंग में पता नहीं चलेगा। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ एरर्स गिवन इन चैप्टर 17 रेक्टिफिकेशन एरर, ये इसको हम रेक्टिफिकेशन एरर में पढ़ेंगे। तो और ये नॉट सेल में हम लिमिटेशन से और ट्रायल बैलेंस से देख लेते हैं। वन में एरर्स ऑफ अ प्रिंसिपल आर नॉट रिवील्ड इन द बाय द ट्रायल बैलेंस, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स आर नॉट रिवील्ड, वो भी पता नहीं चलता। ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली ओमिटेड आर नॉट रिवील्ड इन द ट्रायल बैलेंस, वो भी पता नहीं चलता। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ट्वाइस आर नॉट रिवील्ड, दो बार ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, वो पता नहीं चलेगा ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट में। पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन ए रॉन्ग अकाउंट इज नॉट रिवील्ड, राम अकाउंट में डेबिट को श्याम अकाउंट में डेबिट कर दे तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कि गलती हो रखा है। Then incorrect amount written in the books of original entry, journal, cash book and all subsidiary books is not revealed, क्योंकि इस केस में भी लेजर में वही गलत अमाउंट पोस्ट हो जाएगा और वो ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो इन सारे केसेस में आपके मतलब ट्रायल बैलेंस से गलतियां पता नहीं चलता। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, यानी डिसएडवांटेजेस, ये लिमिटेशंस, इससे ये पता नहीं चलता, हेल्प नहीं होता।